अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम मदीने की आपको ज़ियारत करवाएंगे। ये जो मैदान है खाके शिफा है। ये मैदान काफ़ी बड़ा है और इस मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा के बारे में सहाबा इकराम को बताया था कि इस मिट्टी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। सहाबा इकराम जब बदर से लौटे थे तो उन पर तीर और तलवारों के ज़ख्म थे और वे ठीक नहीं हो रहे थे। तो आपने फरमाया, इस मैदान में जाओ, यहाँ की मिट्टी को अपने ज़ख्मों पर लगाओ, आप शिफा पा जाओगे। जब वे मिट्टी ज़ख्मों पर लगाई गई तो शिफा पा गए और ऐसा लगा कि यहाँ पे कभी ज़ख्म थे ही नहीं। अल्लाह के शुक्र से वहाँ पे शिफा हो गई। ये हमारे हुजूर के टाइम की जगह है, किसी सहाबा का घर है और मस्जिद भी हुआ करती थी। तो इसकी चारों तरफ से बाउंड्री कर ली गई है ताकि इसमें जाने की इजाज़त नहीं है। तो बस इसे दूर से देख के आप ज़ियारत कर लें। और इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। अब हम किबलतुन मस्जिद में पहुंच चुके हैं। इसे किबलतुन मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले 2 किबले हुआ करते थे, अब तो सिर्फ एक है। पहले सबसे पहला जो किबला था वो अक्सा मस्जिद की तरफ हुआ करता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त किबला जो था हमारा अक्सा मस्जिद का हुआ था। तभी कुरान मजीद की ये आयत हमारे नबी पर नाजिल हुई, ए मेरे नबी, तुम्हारा मुंह का आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, हम उस किबले की तरफ आपको फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। फिर हमारे हुजूर को इजाज़त मिलते ही हमारे हुजूर ने अपना जो किबला था वो हरम की तरफ कर लिया और जो उनके पीछे जो बैठे हुए थे नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने भी अपना जो रुख था वो हरम की तरफ कर लिया। उसी वक्त मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ फेर दिया। यही वजह है इसे मस्जिद को किबलतैन वाली मस्जिद भी कहा जाता है। ये सारा जो है लेडीज़ की नमाज़ पढ़ने की जगह है, जहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है। आदमी की अलग जगह है और लेडीज़ की अलग जगह है। सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हम आपको ओहद के मैदान की ज़ियारत कराएंगे। जो हमारे साथ मौलाना आए थे उसके बारे में वही मौलाना हमें बताएंगे। हैं इसी मैदान में इस्लाम का दूसरा बड़ा ग़ज़वा हुआ, दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई, जहाँ पर हमारे 70 सहाबा शहीद हुए। इसी जगह एक छोटी सी पहाड़ी है, जबल रुमाद उसे कहते हैं, तीरों वाली पहाड़ी। उस पहाड़ी के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 सहाबा को तीर अंदाज तैनात फरमाया चाहे जंग शिकस्त हो जाए चाहे फ़तह हो जाए, इस पहाड़ी को आपने नहीं छोड़ा। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये जंग जीत ली थी। इकट्ठा करने के लिए जब नीचे उतरे उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, कुफ़ार के लश्कर के वो सरदार थे। उन्होंने देखा कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोर्चे जो है खाली नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपने लश्कर को पीछे से बुलाया, हमारे 70 सहाबा को शहीद कर दिया। 10 सहाबा ऊपर से, 60 सहाबा नीचे थे जो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। तो एक सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे फ़लाँ सहाबी शहीद हो गए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। दूसरे सहाबी हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे फ़लाँ सहाबी शहीद हो गए और आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस जंग के दौरान शहीद हो गए और उसकी लाश के 11 टुकड़े कर दिए। हाथ काट दिए गए, पाँव काट दिए गए, नाक काट दिए गए, कान काट दिए गए, हत्ता के हिंदा ने कलेजा भी चबा दिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ रुख उठा लेते हैं, फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह अब तो तू राज़ी हो जा, मैंने अपना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया, मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दिया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے لیے جنت البقیع میں لے کر جا رہے تھے. یہ احد کا پہاڑ جو ہے رونے لگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اے احد تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس احد نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے صحابہ ہیں, ان کو میرے ہی دامن میں دفنا لیجئے تاکہ تا قیامت تک میں ان کی زیارت کرتا رہوں, دیدار کرتا رہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جتنا بھی پہاڑ ہے سارا ہی جبل احد کا پہاڑ ہے. اور سامنے وہ جگہ دیکھے جو گھر کے اوپر صبح ٹینکی پڑے اس کے اوپر نیچے والا پہاڑ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی جگہ پر زخمی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ گاہ ملی. اسی جنگ کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ دندان شہید ہوئے. پھر زخمی حالت میں وہاں پہ جب گئے تو وہ پہاڑ خود بخود کھلا. ہاں اسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا. وہاں سے اب بھی ایسی خوشبو آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اٹھ کر جا رہے ہیں. تو یہ تھی ہماری جبل احد کی زیارت. باقی یہاں پر ہمارے 70 صحابہ آرام فرمائے, دیکھ رہے ہیں چار دیواری سامنے, اس کے اندر ہی 67 صحابہ اور 3 صحابہ الگ ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی 67 صحابہ. اسی کے ساتھ اس مسجد کے پیچھے پہاڑی ہے, اس کو کہتے ہیں جبل رماد, تیروں والی پہاڑی, تیر انداز والی پہاڑی. اسی پہاڑی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کو تیر انداز تعینات کرا. جبل رماد تیروں والی پہاڑی اس کو کہتے ہیں, اسی مسجد کے پیچھے. مجھ کو میرا مقدر لایا